Hello बच्चों, let's see this question. This question says describe the role of intercostal muscles in respiration. जो intercostal muscles होती हैं वो क्या काम करती हैं respiration process में. So let's see the key concept involved here. Key concept involved here is breathing. Respiration होता है, उस respiration process में सबसे पहला process क्या होता है? Breathing. ब्रीदिंग में क्या होता है? सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना. तो ये कैसा प्रोसेस है? दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है? इट्स अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है? दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज द इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना, इंस्पिरेशन, एंड एक्सपिरेशन, सांस बाहर छोड़ना. सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. अब कंसिडर करिए दैट दिस इज अ लंग. इसमें क्या है? दिस साइड वी हैव द स्पाइन. यहाँ पे क्या है? स्पाइन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. दिस साइड क्या है? हमारे पास रिब केज है, रिब केज की बोन्स हैं, एंड स्टर्नम है. क्या है? स्टर्नम. जो छाती के ऊपर मेन बोन होती है सेंटर में, दैट इज द स्टर्नम. तो वो हमारी इस तरफ है. अब होता क्या है? अब हमारा क्या होता है? जब छाती के अंदर जो होता है वो प्रेशर लो है, प्रेशर लो एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हाई है. तो होता क्या है कि हवा जो है बाहर से वो अंदर आएगी. इधर से हवा जो है बाहर से अंदर आई. आई एम शोइंग दिस इन रेड. इससे क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम इस समय क्या कर जाता है? डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम मसल्स यहाँ होती हैं. हियर वी आर, आई एम शोइंग अगेन इन ब्लैक. दीज, ये स्पाइन से जुड़े होते हैं. हियर स्पाइन से जुड़ी होती है डायफ्राम मसल्स, और इधर स्टर्नम से जुड़ी होती है. सेंट्रल जो बोन होती है छाती से जुड़ी होती है. दीज आर अवर डायफ्राम. डायाफ्राम. तो ये क्या होता है? डायाफ्राम इस समय क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. डायाफ्राम नीचे चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. और उसी समय क्या होता है? उसी समय जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं. इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब केज और स्टर्नम को ऊपर कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम इनसाइड लंग बढ़ जाती है. वहीं पे अगर क्या हुआ? आई एम शोइंग इट इन ब्लू. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई से क्या हो गया? लो हो गया. एंड विद इन लंग्स जो प्रेशर था वो हाई हो गया. अब तो क्या होता है? नाउ द डायफ्राम क्या होता है? दिस रिलैक्सेस. डायफ्राम रिलैक्स किया. एंड इधर से क्या हुआ? इधर क्या हुआ? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स ने भी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अंदर की तरफ. तो क्या होती है? एयर जो होती है वो बाहर चली जाती है. एयर जो लंग्स के अंदर थी वो बाहर चली जाती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन. ये हमारा एक्सपिरेशन हो गया. और यहाँ पे दिस वाज अवर इंस्पिरेशन. तो इस तरह से क्या होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स की वजह से जो चेस्ट की कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, लंग जिस वो घटती बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है. तो हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. सबसे पहले कौन सी थी हमारी? सबसे पहली हमारी कौन सी थी? डायाफ्राम. डायाफ्राम कैसी होती है? डोम शेप्ड मसल्स होती हैं. डोम शेप्ड मसल्स होती हैं. किससे जुड़ी होती है? अटैच टू स्पाइन एंड स्टर्नम. और क्या होता है कि इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इन रिब्स. इन रिब्स में क्या होता है? रिब्स में होती है इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स. तो इंटरकोस्टल मसल्स का क्या फंक्शन है? जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, दे हेल्प इन इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब जब ये क्या करेंगी? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त इंस्पिरेशन होता है. और रिब केज और
स्टर्नम के बोन्स ऊपर हो जाते हैं, वहीं पे क्या होता है, इसकी जो इनर इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनर इनर इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनर इंटरकॉस्टल मसल्स और प्लस इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्सपिरेशन में हेल्प करती हैं, एक्सपिरेशन में, और हेल्प इन, ये क्या करती हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द लंग, रिलैक्सेशन ऑफ द लंग, डायफ्राम ऊपर जाता है और ये अंदर की तरफ जाती हैं। देन वी हैव दी, अब उसके बाद और हमारे कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स ब्रीदिंग को, बट इन दोनों में क्या है, डायफ्राम और रिब्स, रिब्स की इंटरकॉस्टल मसल्स मेनली हेल्प करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स, ये रेस्पिरेटरी मसल्स क्या करती हैं, ये ऑल इन ऑल रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम एंड रिब्स की इंटरकॉस्टल मसल्स इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज लेंथ, डायामीटर ऑफ chest cavity, chest cavity, or we could say thoracic cavity, while inspiration, and decreases the same, and decreases them while expiration. तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्वेश्चन में रिब्स के लिए पूछा गया था, इंटरकॉस्टल मसल्स के लिए, तो दिस वाज आवर इंटरकॉस्टल मसल्स, तीन होती हैं, एक्सटर्नल, सॉरी हियर इट वाज एक्सटर्नल होती हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं एंड इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।